19 जजेस की तैनाती की समरी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से दस्तखत न करने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले के ऊपर बाकायदा तौर पे नोटिस जारी कर दिए हैं और वफाकी हुकूमत और साथ ही साथ वजारत कानून से जवाब भी तलब कर दिया है। इस दरखास्त में सदर मुमलिकत और वजीर आजम को बजरिया सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है। गुज़श्ता समात पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समात हुई थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी लुकमान जफर की दरखास्त पर समात की, जिसमें जाहिद आसिफ एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने तमाम जो है दरखास्त गुजार को सुना, मुख्तलिफ सवालात पूछे और एक सवाल ज़रूर पूछा कि क्या ये अदालत सदर मुमलिकत को कोई ऑर्डर जारी कर सकती है, क्या इंस्ट्रक्शन दे सकती है। एक और इस्तफसार किया गया कि क्या सदर मुमलिकत के खिलाफ ये अदालत को रिट पिटिशन जो है वो अलाउ कर सकती है या रिट जारी कर सकती है। तो इस पे अदालत ने बार बार एक इस्तफसार किया कि आप हमें कोई अदालती ऑर्डर बता दीजिए, जिसके बाद अदालत ने प्री कैन को सुना। सुनने के बाद मतलब दरखास्त गुजार के वकील को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस पे अदालत एक ऑर्डर पास करेगी, जिसके बाद अब गुज़श्ता रोज़ हमें मालूम हुआ कि इस दरखास्त को दोबारा समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस केस की दोबारा समात करेंगे। तो आज इस केस को समात के लिए मुकर्रर किया गया था, जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समात की और आज अदालत ने वफाकी हुकूमत पे बरहमी का इजहार किया कि अब तक ये मामला क्यों नहीं निपटाया जा सका, क्योंकि इस केस में जजेस की ये तैनाती का मामला है और अब तक तैनाती ना होना ये बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। अदालत ने इस्तफसार किया, पूछा कि ये पहले तो कहा जा रहा था कि 15 दिन का वक्त पूरा नहीं हुआ, अब तो 18 दिन का वक्त गुजर चुका है, ये समरी जो है मंजूर क्यों नहीं की गई, क्या कोई इस तरह समरी को रख कर बैठ सकता है। तो जिस पे दरखास्त गुजार वकील जाहिद जो आसिफ एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि समरी को रखा नहीं जा सकता, बल्कि इस पे एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल थे राशिद हफीज़, उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत के पास इस समरी को मंजूर करने के अलावा कोई इख्तियार नहीं है। और जिसके बाद अदालत ने जो है वो नोटिस जारी कर दिए और ये नोटिस जब जारी हुए तो अब तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है और उस हुक्मनामा में कुछ सवालात का जवाब मांगे गए हैं और इसमें सिर्फ एक दिन का वक्त दिया गया है। एक तो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को इसमें मामलत के लिए नोटिस जारी किया गया है कि वो आके मामलत करें। दूसरा, अदालत ने वफाक और वजारत कानून को नोटिस जारी किए गए हैं। इन दोनों को नोटिस क्यों है मैं आगे चल के बताता हूँ। और कल तक तहरीरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जिसमें कहा गया है कि एक मुख्तसर रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए, बताया जाए कि अब तक समरी पर दस्तखत क्यों नहीं हुए, ये भी बताया जाए कि जो किस रिपोर्ट में तफसील दी जाए कि किस तारीख को समरी वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अरसाल की, समरी पर उसके बाद अगर कोई कार्रवाई हुई है तो वो भी वजाहत दी जाए, और जजेस तकर्री की समरी क्या गैर मुअय्यना मुद्दत तक ज़ेर इल्तवा रहने के कोई नताइज भी होंगे। तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है कि वफाकी हुकूमत और वजारत कानून इस बात को यकीनी बनाएं कि मुख्तसर रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी जाए। अब जो है ये रिपोर्ट आएगी उसके बाद होगा। अब इसमें सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को नोटिस जो है वो जारी नहीं किए गए और उसकी वजह ये है कि वफाक और वजारत कानून सदर और प्राइम मिनिस्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो बुनियादी तौर पे इन्होंने ही करना है। और ये 19 जजेस की तकर्री है जिस पे कमीशन ने इंटरव्यूज़ किए। इंटरव्यूज़ करने के बाद जो सदर मुमलिकत को प्राइम मिनिस्टर ने ये मंजूरी के लिए भिजवा दिया कि वो नोटिफिकेशन जारी कर दें। अब आम तौर पे होना तो यही चाहिए था, नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक सिर्फ डाक खाने का काम है। बाकी कमीशन ने खुद से इंटरव्यूज़ किए उम्मीदवारों के और उसके बाद जो कामयाब हुए उनको जज की मंजूरी दे दी तैनाती की और जो नहीं हुए उनका जो है नाम निकाल दिया गया। तो अब इस वक्त कहा यह जा रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो तनाज़ा है वो ये है कि दो ऐसे जजेस को पीपल्स पार्टी तैनात करवाना चाहती थी और वो तैनात नहीं हुए, जिसकी वजह से ये सारा तनाज़ा हुआ है। लेकिन मामला ये है कि ये मामला सिर्फ इतना सा था
कि ये इसमें सदर मुमलिकत या प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, बल्कि कमीशन ने नोटिस जो है वो जारी किए और उन्होंने कहा जी इसमें समरी पे आप दस्तखत कर दें, और वो प्राइम मिनिस्टर ने ये समरी भिजवा दी। अब सदर ने उस पर जारी करना है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पे किस हद तक जाके ऑर्डर जारी करती है या ऑर्डर पास करती है, तो इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा।